हे तो आज हम बात करने वाले हैं सीटीआर के बारे में कि मेटा एड्स पे कितने टाइप के सीटीआर होते हैं, उनको कैसे देखा जाते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या एक्सक्लूड होती है और आपको कब कौन सा सीटीआर देखना चाहिए, लीड जनरेशन के टाइम पे कौन सा देखना चाहिए, परचेज सेल्स ई कॉमर्स में आपको कौन सा देखना चाहिए। तो चलिए फटाफट स्क्रीन की तरफ चल। तो सीटीआर का मतलब सबको पता है कि क्लिक थ्रू रेट होता है। तो बेसिकली मेटा के ऊपर ना 3 टाइप के सीटीआर अवेलेबल होते हैं। पहला सीटीआर ऑल करके आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि ऑल करके एक चीज़ होती है। सेकेंड आपको हमेशा देखने को मिलता है कि सीटीआर क्लिक थ्रू रेट, और थर्ड आपको हमेशा देखने को मिलेगा आउटबाउंड वाला। अब हम कौन सा सीटीआर हमेशा देखते हैं, चलो इसकी बात करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर कि आप किस टाइप का कन्वर्जन आपका इवेंट है। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि कैसे आप ये चीज़ करोगे। तो एग्जांपल के लिए हम आए यहाँ पे और हम एक रफ केस ले लेते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसके ऊपर हम पूरा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक आपके पास ई कॉमर्स का क्लाइंट है और एक आपके पास रियल एस्टेट का क्लाइंट है। अब आपके पास दो सिनेरियो है। यहाँ पे ई कॉमर्स का जब क्लाइंट है तो आपको पता है कि आपके सारे एक्शंस आपकी वेबसाइट पे ही होंगे, राइट। या तो ये वेबसाइट हो सकती है आपकी शॉपिफाई पे, या फिर ये हो सकती है आपकी किसी और प्लेटफॉर्म पे, लेट्स से वो कॉमर्स। लेकिन वो कहाँ रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर। और वेबसाइट क्या हो गई, मेटा टेक्नोलॉजीज के बाहर की चीज़ हो गई। ठीक है, वहीं आप रियल एस्टेट पे आते हैं तो रियल एस्टेट पे आपके पास दो केस बनेंगे। या तो आप फेसबुक का लीड फॉर्म यूज़ कर रहे हो, या फिर आपने वेबसाइट के ऊपर एक लैंडिंग पेज बनाया है और उसके अंदर आपने एक लीड फॉर्म लगाया है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो हो गए। यहाँ पे आपको एक अलग सीटीआर और सारे मैट्रिक्स देखने पड़ेंगे इस केस में, और यहाँ पे आप एक डिफरेंट सीटीआर देखोगे। तो अब इस केस स्टडी के हिसाब से हम हमारी सारी चीज़ों को फटाफट से देख लेते हैं कि हम कब कौन सी चीज़ को यूज़ करने वाले। ई कॉमर्स के केस में हमारा जब वेबसाइट के ऊपर हो रहा है तो यहाँ पे हम जो देखेंगे वो देखेंगे आउटबाउंड। ठीक है, आउटबाउंड। अब आउटबाउंड क्या होता है तो इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आउटबाउंड सीटीआर वो होता है जहाँ पे एक्शन आपकी मेटा टेक्नोलॉजीज के बाहर हो रहा है, यानी कि ऑफ साइड हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको मेटा के सारे आर्टिकल्स के लिंक्स भी दे दूंगा, तो आप उनको जाके देख सकते हो कि कौन सा सीटीआर कब कैसे यूज़ होता है। तो ये सारे आर्टिकल्स की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, मेटा टेक्नोलॉजीज के बाहर हो रहा है। फिर आप नीचे जाओ, अब ये कब देखा जाता है, व्हेन टू सी दिस। तो ये आप देखते हो जब भी आपका एक्शन मेटा टेक्नोलॉजीज के बाहर हो रहा हो, और ये जनरली कब होता है, परचेज के केस में या वेबसाइट लीड जनरेशन के केस में, यानी कि ऑन वेबसाइट लीड जनरेशन हो रहा हो। अब इसके अंदर मल्टीपल मैट्रिक्स हो सकते हैं। आप इसके अंदर एक मैट्रिक नहीं देखोगे, आपने खाली आउटबाउंड सीटीआर देखी है। आप इसमें जाके देखोगे कि आपका बाकी मैट्रिक्स क्या कह रहा है, आउटबाउंड सीटीआर क्या कह रहा है, आपका क्लिक कितना आ रहा है आउटबाउंड के ऊपर। ठीक है, तो आउटबाउंड क्लिक देखोगे, आप देखोगे कॉस्ट पर आउटबाउंड क्लिक कितनी आ रही है आपको। ये चीज़ आप देखोगे किस केस में, जब आपका एक्शन क्या हो रहा हो, मेटा टेक्नोलॉजीज के बाहर हो रहा हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू चेक अपॉन। अब अगर हम ये चीज़ को देखें कि मेटा के ऊपर ये चीज़ कैसे हो सकती है, तो आप इधर आओ। ये मैंने आपको एक कंपेरिजन बताया है यहाँ पे। तो बेसिकली ये क्लाइंट का अकाउंट है जहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो मेटा टेक्नोलॉजीज के बाहर हो रहा है। जहाँ पे एक्शन हम जो करवा रहे हैं ना, वो एक वेबसाइट लैंडिंग पेज के ऊपर करा रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारा क्लाइंट है एंड ये हमारा लैंडिंग पेज है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, और ये हमारा लीड फॉर्म है जिसको भरने के बाद यहाँ पे लीड हमारी कैप्चर हो रही है। अब कैसे हमने इस चीज़ को किया है, तो यहाँ पे हमारा लीड के लिए लैंडिंग पेज ये है जो एक्शन मेटा टेक्नोलॉजीज के बाहर हो गया। तो यहाँ पे हम सारे मैट्रिक्स आउटबाउंड वाले देख रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे सीटीआर ऑल, ऑल के अंदर क्या हो रहा है, सारे टाइप के आ गए कि हेडलाइन के ऊपर अगर क्लिक हुआ, और अगर किसी ने प्रोफाइल विजिट पे क्लिक किया, कोई सा भी इस टाइप का क्लिक हुआ है ना, वो सारे मैट्रिक्स आपके सीटीआर ऑल के अंदर आ गए। सीटीआर लिंक क्लिक, यहाँ पे सारे लिंक से रिलेटेड हो गए। सीटीआर ऑल में तो आपका जो लाइक कमेंट आ रहा है वो का मैट्रिक तक ट्रैक हो रहा है, लेकिन लिंक क्लिक के अंदर खाली क्लिक वाले मैट्रिक्स ट्रैक हो रहे हैं जो लिंक से रिलेटेड, जैसे कि प्रोफाइल विजिट लिंक पे क्लिक किया, फेसबुक पेज लाइक की लिंक पे किसी ने क्लिक कर दिया, मैसेजिंग के लिए किसी ने क्लिक किया आपकी। तो वो सारे आउटबाउंड के अंदर वही हो रहे हैं जो मेटा से बाहर लेके जा रहा है यूजर को, वो वाली चीज़ें ट्रैक हो रही। तो हमको मेटा से बाहर लेके जाना है, तभी हमारा कन्वर्जन एक्शन सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वही है। जब आप इधर आके देखोगे तो देखोगे कि हमारा सीटीआर जो है आउटबाउंड तो 1.95% है, लेकिन सीटीआर ऑल हमारा 3.14% है। तो अगर आप इस मैट्रिक को देख के हमारी पूरी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, 3% का सीटीआर आ गया भाई साहब, बट एक्चुअल में इतने लोग गए नहीं वेबसाइट पे। ठीक है, सीटीआर अब यहाँ पे क्लिक के अंदर देखोगे तो ये ऑल क्लिक दिखा रहा है, जिसमें सारे टाइप के क्लिक्स आ गए। मैं हेडलाइन पे क्लिक कर दिया, किसी ने प्रोफाइल विजिट के लिए क्लिक किया, सब इंक्लूड हो गया। लेकिन वहीं आप लिंक क्लिक और आउटबाउंड क्लिक देखोगे तो ये इतना दिखा रहा है। ठीक है, लिंक हमारे इस पूरे कैंपेन के अंदर लिंक एक ही है। वो लिंक कौन सी है, बाहर ले जाने वाली। उसके अलावा कोई लिंक हमने ऐड नहीं किया। जैसे सी मोर का जो ऑप्शन आता है ना फेसबुक के ऊपर, हम वो भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे। दैट्स ए रीज़न कि यहाँ पे हमारे दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल जो नंबर आ रहा है 1.95 का आ रहा है,
हमारे एक्चुअल जो आउटबाउंड क्लिक हुए हैं वो 194 ही हुए हैं, और कॉस्ट हमको आ रही है आउटबाउंड की 3 रुपये, विच इज़ डिसेंट, प्रीटी डिसेंट, क्योंकि हमारी टारगेटिंग बहुत छोटी है। हम एक बहुत स्पेसिफिक एरिया के अंदर हिंदी ऑडियंस को ऐड दिखा के इंगेजमेंट चाह रहे हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट। अब एक दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं जो हमने रियल एस्टेट वाला देखा था। तो मेरे पास रियल एस्टेट का एग्जांपल नहीं है, मैं नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको एक ऑन फेसबुक लीड जनरेशन वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर आप कौन सा मैट्रिक देखोगे वो समझाता हूँ। तो बेसिकली दूसरा अकाउंट है जहाँ पे हम फेसबुक के ऊपर ही लीड जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो अब इस केस को आप कैसे समझ सकते हो? तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि ऑन फेसबुक लीड हमारी कितनी हो रही है, 12 हम लोगों ने लीड जनरेट करी, लेकिन यहाँ पे भी जो CTR ऑल वाला है वो कितना है, 2.74, 5.46, लेकिन CTR लिंक क्लिक वाला कितना हो गया, 0.9 और 2.7, यानी कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और आउटबाउंड वाला तो 0.3% और 0.34% है, लेकिन यहाँ पे ये वाला एप्लीकेबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा एक्शन फेसबुक के ऊपर ही हो रहा है, फेसबुक के बाहर कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है। हम फेसबुक के ऊपर ही लीड फॉर्म भरवा रहे हैं, तो हम कौन सा देखेंगे, हम ये वाला देखेंगे, ये वाला भी नहीं देखेंगे, हम ये वाला देखेंगे, क्योंकि इस पर क्लिक करने के बाद वो लीड फॉर्म ओपन हो रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद तो हो सकता है किसी ने प्रोफाइल देख ली हो, किसी ने मैसेज के लिए किया हो, राइट। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बट दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वांट। जब आप इसका नंबर देख रहे हो तो देख रहे हो कि भाई कितना ज़्यादा डिफरेंस है, एंड दिस इज द राइट मैट्रिक्स। जब आप ऑन फेसबुक लीड यूज़ कर रहे हो या फिर मैसेजिंग कैंपेन चला रहे हो, उस समय आपको ये वाले 2 CTR के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। और जब आप आउटबाउंड वाला कर रहे हो तो आपको इस वाले पे फोकस करना है। सारे मैट्रिक्स भी इसी के हिसाब से आएंगे, कॉस्ट पर आउटबाउंड क्लिक, कॉस्ट पर टोटल आउटबाउंड क्लिक्स, ये सारे नंबर उसके हिसाब से आएंगे। अब इसके अलावा भी कुछ आप और एडवांस मैट्रिक्स बना सकते हो कि भाई मेरे रीच से CTR कितना जा रहा है, ये वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रीच का कितना आ रहा है इंप्रेशन के हिसाब से, तो ये आपको यहाँ बता रहा है। आप रीच से भी निकाल सकते हो कि जो नई ऑडियंस जितने लोगों को पहुँच पा रहे हो उसमें से कितने कर रही है। यूनिक का एक ऑप्शन आपको मिलता है, उसके साथ में आप कुछ मैक्स लगा की कैलकुलेशन कर सकते हो। और आपको सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है कॉलम्स में। मैंने अभी कस्टम कॉलम क्रिएट किया हुआ है, आपके लिए कस्टमाइज कॉलम सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे मैट्रिक्स मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। हम कस्टम मैट्रिक्स भी बनाते हैं कि अब जैसे हमारा E-कॉमर्स है, तो E-कॉमर्स में क्या है, लीड का भी है, तो लीड में भी डिफरेंट चीज़ें हो जाएगी, तो वो भी आप बना सकते हो कि मेरा क्लिक के बाद लैंडिंग पेज पे गया, लैंडिंग पेज से इस पर ड्रॉप कितना हो रहा है, फिर लैंडिंग पेज से जो मेरा फॉर्म भरने का रेशियो है वो कितना जा रहा है कि लैंडिंग पेज तो चले गया बंदा, उसके बाद कितने परसेंटेज ऑफ फ्लो बढ़ रहे हैं, फिर मेरे किस कैंपेन से टोटल कन्वर्जन परसेंटेज कितना आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे इसमें ट्रैफिक कन्वर्जन रेट मैंने डाल रखा है, ठीक है, तो इसमें मैंने परचेज सिलेक्ट किया हुआ है, तो एक फटाफट से मैं एक नया मैट्रिक बना देता हूँ, लेकिन जिसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ऑन फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। हम इसके लिए इसमें आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक मैट्रिक को ऐड करते हैं। यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हम देखते हैं लीड टू लीड कन्वर्जन रेट, लैंडिंग कन्वर्जन रेट, ठीक है, ये 2 मैट्रिक्स हमने इसमें डाले। और हम एक मैट्रिक और बना लेते हैं कि हमारा एक्चुअल में कितना हो रहा है। इसके लिए मैंने क्या कस्टम इवेंट बना रखा है, तो स्वर्ण सिद्धि लीड के नाम से हमारा कस्टम इवेंट है, वो ले लिया मैंने और इसको मैंने डिवाइड कर दिया टोटल रीच से, ठीक है। इंप्रेशन से भी कर सकते हो, रीच से भी कर सकते हो, दोनों में मैट्रिक डिफरेंट हो जाएंगे, बट इंप्रेशन ये है कि उसके हिसाब से आपकी बिलिंग हो रही है तो आप इंप्रेशन ही यूज़ करो। और यहाँ पे आप देखोगे जो भी आपको डालना है आपके अकॉर्डिंगली, मैं तो लीड कन्वर्जन रेट डाल दिया अभी आपको सिखाने के हिसाब से, और मैंने क्रिएट मैट्रिक कर दिया, ठीक है। देन आई दिस, अभी इस कैंपेन पे टोटल इंप्रेशन में से कितने परसेंटेज ऑफ फ्लो हमारे लीड फॉर्म को बढ़ रही है उसका मैट्रिक हो गया, ठीक है। तो जिस तरीके से आप पूरा एनालिसिस करते हो, इसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर और डिटेल वीडियो आएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो कि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करता हूँ। So you can go and check out my Instagram. Link is in the bio. Thank you.